हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डीएसए पैटर्न सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और हमारा आज डे 2 है जिसमें हम लोग टू पॉइंटर का अप्रोच देखने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था टू पॉइंटर अप्रोच का फॉरवर्ड डायरेक्शन टू पॉइंटर, सो ये भी उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम है फॉरवर्ड डायरेक्शन टू पॉइंटर का, जिसमें हम लोग कैसे टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो मेक श्योर कुछ दिनों में आप भी डीएसए पैटर्न के मास्टर बन सकते हैं। मेरे साथ साथ आप भी आपका भी डीएसए स्ट्रांग होगा। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो जो हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 27 है, जिसमें रिमूव द एलिमेंट। सो बेसिकली इन दिस प्रॉब्लम हम लोग के पास दो चीजें दी हुई हैं, एक अरे दिया हुआ है और एक वैल्यू दिया हुआ है। और हमको बोला जा रहा है कि गिवन इंटीजर में से हमको जो वैल्यू दिया हुआ है उसके ऑल ऑकरेंसेस को रिमूव कर देना है। और रिमूव कैसे करना है? तो इन प्लेस रिमूव करना है। इन प्लेस मतलब कि दूसरा कोई अरे नहीं बनाना है। अगर ब्रूट फोर्स आप सोचेंगे तो आप सीधे दूसरा अरे बनाएंगे और जो के बराबर होगा उसको हटा देंगे, बाकी सारे को दूसरे अरे में स्टोर करा के वो अरे रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इसमें अरे भी रिटर्न नहीं करना है, हम लोग को रिटर्न करना है कि उसके बाद कितना एलिमेंट उसमें बच रहा है। तो बेसिकली आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में आया हो। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम का सूडो को डिस्कस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हम दो चीजें लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये टू पॉइंटर अप्रोच बेस्ड प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम में दो चीजें ली जाएंगी। सो हमारी सबसे पहली चीज होगी एक के ले लेंगे या कोई भी इंडेक्स ले लेंगे, जिसको बेसिकली हम लोग किसे इनिशियलाइज कर देंगे, जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो सिर्फ जो भी एलिमेंट हमारे 3 के बराबर है उसको रिमूव कर दिया गया है या हटा के कहीं भी कर दिया गया है। तो इसमें से जब अगर 3 के बराबर का एलिमेंट हटा दिया गया है तो बचेगा कौन? 2 और 2। सो 2 और 2 बच गया है तो 2 और 2 का काउंट कितना होता है? 2 होता है। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस हम लोग को करना है। अगर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा वैल्यू के बराबर हो जाता है, मतलब कि 3 के बराबर हो जाता है तो स्किप कर देंगे। अगर वैल्यू 3 के बराबर नहीं होता है तो स्किप नहीं करना है। और एक हम लेंगे फॉर लूप के अंदर आई इसलिए लेंगे क्योंकि ये आई जो आइटरेटर है यही हमारे सारे एलिमेंट के जितना भी हमारा एलिमेंट होगा अरे का उस पे विजिट करेगा। ठीक है, अब कंडीशंस चेक करेंगे। कंडीशंस क्या चेक करेंगे? इफ क्या होना चाहिए? अगर हमारा जो भी अरे है अरे ऑफ आई, अगर वो हमारे जो के बराबर नहीं होगा, अगर के बराबर नहीं होगा तब ये काम करेंगे। अगर के बराबर होगा जाएगा तो उसको स्किप कर देना है ना। तो के बराबर नहीं होगा, मान लीजिए कि इसमें, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग सीधे लिखेंगे कि अरे ऑफ क्या, यहां पे के डाल देंगे, अरे ऑफ के इक्वल टू अरे ऑफ आई, मतलब कि आई का एलिमेंट जो होगा उसको की के साइज में बना के डाल देंगे और के प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आया हो। और लास्ट में हम लोग को क्या रिटर्न कर देना है? के को रिटर्न कर देना है। तो ये तो हमारा सूडो कोड है, लेकिन मेरा मोटिव है कि आप प्रॉब्लम समझ जाए। और प्रॉब्लम समझने के लिए आपको यहाँ पे हम बताएंगे, जो प्रॉब्लम समझने के लिए मान लीजिए हम पहले लिए 3, जो हमारा 3 आया, क्या 3 हमारे के बराबर है? हाँ, के बराबर है। तो इस लूप में जाएंगे? लूप में कभी नहीं जाएंगे। फिर आया 2 नहीं है, तो जब 2 हमारा के बराबर नहीं है तो क्या होगा? अब हमारा 2 जो होगा हमारे औरे में चला जाएगा, तो एगो औरे जो होगा के वाला, तो उसमें 2 इसे आ गया। ठीक है, हमारा 0 से के बढ़ के क्या होगा? हमारा पहले 0 था, स्टार्टिंग में क्या था? 0 था। अब 0 से बढ़ के हमारा के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार फिर 2 आया, फिर 2 को चेक करेगा कि ना 2 तो 3 के बराबर नहीं है, तो लूप में जाएंगे। फिर हमारा 2 इसमें आ गया। फिर के 0 से बढ़ के 1 हुआ, 1 से बढ़ के क्या हो जाएगा? के हमारा अब 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के प्लस प्लस करा रहे हैं, तो के बढ़ के 2 हो गया और हमारा फिर इसमें 2 आके स्टोर हो गया। और फिर आया 3, ना 3 बराबर नहीं है, तो बाकी सारा ऐसे ही छूट जाएगा और जो हमारा रहेगा वो के यहाँ पे लास्ट में हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम का सूडो कोड और प्रॉब्लम का अप्रोच समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और टू पॉइंटर तो आप समझ गए कि दो चीजें यूज कर रहे हैं, एक के जो कि अरे में एलिमेंट डाल रहे हैं और एक आई जो अरे के एलिमेंट पे इटरेट कर रहे हैं।
सो चलिए अब आपको हम प्रॉब्लम, मान लीजिए बना के दिखाने से थोड़ी होगा, लीड कोड पे सही सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं ये भी दिखाना चाहिए ना। सो k इक्वल टू 0, आप k के जगह काउंट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, ये सिर्फ वेरिएबल का नाम है। 0 से स्टार्ट करके कहां तक लेके जाएंगे, नम्स के लेंथ तक, और एक एक बढ़ते हुए जाएंगे। तो पहले क्या चेक करेंगे, रिमेंबर हमने क्या बताया था, कंडीशंस चेक करेंगे। कंडीशंस क्या चेक करेंगे कि नॉर्म्स ऑफ आई जो हमारा है कभी भी वो किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। हमारे जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हम शायद बाय मिस्टेक के लिख दिए हैं, यहाँ पे आप लोग के मत कीजिएगा, यहाँ पे हम वैल्यू करना था, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। वैल्यू के इक्वल हमेशा यही देखना था, ठीक है, के इक्वल नहीं देखना था। और जब वैल्यू के इक्वल हो जा रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, नम्स ऑफ के में किसको स्टोर कर देंगे, अपने नम्स ऑफ आई को स्टोर कर देंगे, और के को क्या करेंगे, एक एक प्लस करते हुए जाएंगे, और लास्ट में यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे थे, रिटर्न कर दे रहे थे अपना के। अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सही है या नहीं। उसके बाद से हम लोग प्रॉब्लम का टाइम कॉम्प्लेक्स, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, और आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में भी आई हो। तो अगर आप ऐसे ही इंप्रूवमेंट चाहते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो भी कीजिए और हमारे सीरीज को देखिए भी। तो एट द लास्ट इसका हम लोग क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, फोर लूप एक यूज हुए तो ऑर्डर ऑफ एन होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होगा, क्योंकि हम जितना बार एलिमेंट ले रहे हैं उतना बार कंपैरिजन कर रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं। अगर एक बार लेते तो एक बार, दो बार लेते तो दो बार, तो एन बार ले रहे हैं एलिमेंट, तो एन बार आइटरेशन होगा, तो इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन। और इन प्लेस कर रहे हैं तो क्या कोई एक्स्ट्रा चीज यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो इसी के साथ हम प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, और आई होप कि आपको समझ में प्रॉब्लम आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीरीज के डे 3 में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और हमें भी मोटिवेट करते रहिए। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।